तो हमारा जो क्वेश्चन है, तीन संधारित्रों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और फिर तीनों संधारित्रों के जुड़ने पर जो टोटल धारिता आएगी उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। देखिए हमारे सामने एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक संधारित्र C1, दूसरा संधारित्र C2 और तीसरा संधारित्र C3 है, जो दो बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में कैसे हैं या समांतर क्रम में क्यों हैं? क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटों को, मतलब प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु A से जोड़ दिया गया है, विद्युत स्रोत A से जोड़ दिया गया है, तथा प्रत्येक संधारित्र या सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु B से जोड़ दिया गया है। देखिए A जो है स्रोत A, इस स्रोत A से हम प्लस Q आवेश पहली प्लेटों को देंगे, तो इस पर कितना आवेश आ जाएगा? इस पर कितना आ जाएगा? इस पर कितना आ जाएगा? पहली वाली प्लेटों को। प्रेरण के कारण प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेटों पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा, माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा, माइनस Q दूसरी प्लेटों पर। और जब दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न होगा तो दूसरी प्लेटों के बाहरी वाले तल, मतलब जो माइनस Q आवेश उत्पन्न होगा ये भीतरी तल पर होगा, तो बाहरी वाले तल पर इसका स्वतंत्र आवेश प्लस Q उत्पन्न हो जाएगा। बाहर क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्लस Q प्लस Q प्लस Q। जो पृथ्वी से आए हुए इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कैसा आवेश लेकर आएंगे? ऋणात्मक। और यहाँ कैसा होगा? धनात्मक। तो वो ऋणात्मक और ये धनात्मक मिलकर क्या हो जाएगा? मतलब इसका जो बाहरी तल होगा दूसरी प्लेट का, इस पर जो है कोई आवेश नहीं। समझ पाए हैं? इस प्रकार से पहली प्लेट पर धनात्मक आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है? चूंकि तीनों संधारित्र जो हैं ये बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इन सभी प्लेटों, सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच कह लो या सिरों के बीच कह लो, विभवांतर जो होगा वो समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में होता है, दो बिंदुओं के बीच में होता है। अब जब विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में होगा तो आपको स्वयं को पता है कि यदि यहाँ पर मान लिया जाए कि 200 वोल्ट विभव है, विभवांतर नहीं विभव, और यहाँ पर मान लिया जाए कि 100 वोल्ट विभव है या 50 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ पर कितना है? 50 वोल्ट विभव है। ठीक है? तो दो बिंदुओं के विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में जो विभवांतर होगा वो इसके और इसके अंतर के बराबर होगा। तो 200 से हम 100 घटाएंगे, कितना? 200 से 50 घटाएंगे, कितना आएगा? 150। तो विभवांतर कितना होगा? 150 वोल्ट। अब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में 150 वोल्ट का मान लेते हैं विभवांतर है, तो ये संधारित्र इन्हीं बिंदुओं के बीच में जुड़ा है। तो इस संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? 150। और ये संधारित्र भी इन्हीं बिंदुओं के बीच में जुड़ा है। तो इस संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? 150। और ये संधारित्र भी इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में जुड़ा है। तो इन दोनों इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? 150। तो इस तरह से हमने ये आपको सिद्ध करके बताया है कि इन तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर जो होगा वो बराबर होगा। हमने V मान लिया। ये तो हमने 150 और 200 और 50 जो माना है ये तो हमने समझाने के लिए केवल माना है, बाकी ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ठीक है ना? ठीक है। समांतर क्रम जोड़ने का प्रतिबंध क्या है? ये है कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु A से जिसका संपर्क विद्युत स्रोत से होता है जोड़ देते हैं, तथा
दूसरी प्लेटों को एक दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं और बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, मतलब भू संपर्कित कर देते हैं। अब आप लिखना शुरू करिए। हेडिंग बनाइए समांतर क्रम इन पैरेलल, समांतर क्रम या इन पैरेलल। हेडिंग पढ़ गए भैया? हेडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोगों को पता है? हेडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोगों को पता है? नहीं पता है? सबसे कठिन स्पेलिंग है, सभी बच्चों के जुबान पर रटा होता है हेडिंग हेडिंग हेडिंग, लेकिन हिंदी में अगर बोला जाए तो किसी को नहीं मालूम है क्या होता है। हेडिंग मीन्स होता शीर्षक, शीर्षक। तो शीर्षक आपने जो है, शीर्षक क्या लिखा? हाँ, समांतर क्रम। अब आप लिखना प्रारंभ करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज और बता दें आपको, आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि सर जी C1, C2, C3 क्या है? क्या आपको पता है? C1 पहला संधारित्र, C2 दूसरा संधारित्र, C3 तीसरा संधारित्र, ये संधारित्र है। अब आप लिखिए, देखिए इस प्रकार के संयोग में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु A से, इस संयोग में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु A से तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। चित्र में तीन संधारित्र, देखिए चित्र में तीन संधारित्र C1, C2 व C3, C1, C2 व C3 बिंदुओं A व B के बीच, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। बिंदु B को भू संपर्कित कर देते हैं। बिंदु B को भू संपर्कित कर देते हैं। बिंदु B को भू संपर्कित कर देते हैं। देखिए बिंदु B जो है इसको हमने भू संपर्कित कर दिया है। माना, पैराग्राफ चेंज करके, माना किसी विद्युत स्रोत के द्वारा बिंदु A को Q आवेश दिया जाता है। बिंदु A को Q आवेश दिया जाता है। Q आवेश दिया जाता है।
यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए भैया, ये जो हमने Q1 Q बता दिया है थोड़ा गलत है। गलत इसलिए है कि जब इसको हम Q आवेश देंगे तो वह Q आवेश जो है बट जाएगा। क्या हो जाएगा? बट जाएगा। मतलब थोड़ा आवेश जाएगा पहले संधारित्र पर, थोड़ा आवेश जाएगा दूसरे संधारित्र पर, और इसी में से आवेश जाएगा तीसरे संधारित्र पर। तो हम मान लेते हैं कि पहले वाले संधारित्र पर आवेश जो जाता है वो जाता है प्लस का Q1। क्या जाता है? प्लस का Q1। तो इसकी दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण माइनस का Q1 आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है। दूसरी प्लेट पर हमने मान लिया जाता है प्लस का Q2। कितना रहता है? Q2। और दूसरी वाली प्लेट पर प्रेरण के कारण माइनस का Q2 आवेश उत्पन्न होगा। तीसरी वाली संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q3 आवेश जाता है, तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस का Q3 आवेश प्रेरण के कारण उत्पन्न होगा। ये गलती से Q लिख गया था, बाकी Q1 पहले संधारित्र पर, दूसरे संधारित्र पर Q2, तीसरे संधारित्र पर Q3। आपको पता है जब हम यहाँ से कुछ देंगे तो जितना मान लीजिए अगर हम Q आवेश दे दे तो Q इसमें चला जाएगा, तो फिर इसमें क्या बचेगा? इसमें जाएगा ही नहीं, है नहीं। इसलिए Q बटकर जाएगा, Q1, Q2, Q3। अगर हम 5 कूलाम आवेश देते हैं तो 5 का कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा, और जितना जिस संधारित्र में जाएगा, जिस संधारित्र की पहली प्लेट पर जाएगा, उसके विपरीत आवेश का उतना ही आवेश दूसरी प्लेट पर उत्पन्न होगा। हाँ, चलिए आगे लिखते हैं। प्लस Q आवेश दिया जाता है, यह आवेश तीनों संधारित्रों की, यह आवेश तीनों संधारित्रों पर, यह आवेश तीनों संधारित्रों पर, यह आवेश तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुसार, उनकी धारिताओं के अनुसार बट जाता है, उनकी धारिताओं के अनुसार बट जाता है। प्रेरण के द्वारा संधारित्रों की दूसरी प्लेटों के, प्रेरण के द्वारा संधारित्रों की दूसरी प्लेटों के भीतरी तल पर बराबर का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। बराबर का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तथा उनके बाहरी तलों पर उत्पन्न स्वतंत्र धनावेश, तथा उनके बाहरी तलों पर उत्पन्न स्वतंत्र धन आवेश, स्वतंत्र धन आवेश पृथ्वी से आने वाले, स्वतंत्र धन आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निरावेशित हो जाता है। पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है, के द्वारा या से निरावेशित हो जाता है? पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। चूंकि तीनों संधारित्र बिंदुओं ए व बी के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, चूंकि तीनों संधारित्र बिंदुओं ए व बी के बीच, बिंदुओं ए व बी के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, ए व बी के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं,
अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की प्लेटों के बीच विभवांतर v समान होगा। विभवांतर v समान होगा। विभवांतर v समान होगा। विभवांतर v समान होगा। यदि संधारित्रों पर आवेश Q1, Q2, Q1, Q2 व Q3 हो, Q1, Q2 व Q3 हो, तब लिखेंगे भैया पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश Q1 बराबर, देखिए फार्मूला होता है Q बराबर CV। क्या होता है भैया? CV। अब आप ध्यान से देखिए चित्र में, Q1 हमें पता करना है कि पहले संधारित्र पर कितना आवेश आएगा, तो Q1 बराबर आएगा C1 V1 V, क्योंकि V सब पे बराबर है तो V1 V2 है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? Q1 बराबर C1 V। फिर लिखेंगे दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर कितना होगा? C2V। तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3 बराबर क्या होगा? C3V, क्योंकि V तो तीनों में समान है, है। अगर Q1 पता करना है तो Q1 बराबर C1 V, Q2 बराबर C2 V, Q3 बराबर C3 V। ठीक है। अब टोटल आवेश कितना दिया गया था? टोटल आवेश कितना था? Q। तो हम लिखेंगे तीनों संधारित्रों पर आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अरे भाई समझिए, टोटल आवेश इसको Q दिया गया था। देखिए हमने बताया है कि Q का थोड़ा सा भाग पहले संधारित्र पर है, Q का थोड़ा भाग दूसरे संधारित्र पर है, और Q का थोड़ा सा भाग तीसरे संधारित्र पर है। तो Q के ही तो ये तीनों भाग हैं, तो अगर इन तीनों भागों को जोड़ दे तो Q के बराबर ही तो आएगा। जैसे आप 100 रुपए को 3 जगह अगर बांटो, तो मान लीजिए कहीं आपने दे दिए 50, किसी को दे दिए 25 और किसी को दे दिए 25, 3 जगह बट गए। अब अगर इन तीनों को आप ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो कितना आएगा? 100 के बराबर ही आएगा। उसी तरह से अगर हम Q1, Q2, Q3 को जोड़ दें तो हमारा Q के बराबर आएगा। और आपको पता है कि Q1 कितना है? प्लस Q2 कितना है? प्लस Q3 कितना है? C3V। कोई समस्या तो नहीं है? हम जानते हैं आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। अब हम मान लें कि बिंदु A और B के बीच में एक संधारित्र रखा हुआ है, और वो ऐसा रखा है जिस पर आवेश जो है Q दिया गया है, विभवांतर V है, और धारिता उसकी C है। धारिता कितनी है? C है। तो इस कंडीशन में हम जो है, चलो इसमें V कॉमन पहले ले लेते हैं, मिल रहा है
Q बराबर भैया V कॉमन ले लेंगे, बचेगा C1 प्लस C3। अब लिखेंगे, लिखिए, लिखेंगे यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर, यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र रखा गया है, यदि, लिखेंगे भैया यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर, तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र, एक ऐसा संधारित्र रखा गया है, रखा गया है जिस पर आवेश Q, धारिता C तथा जिसके सिरों के बीच विभवांतर या जिसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, जिसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तब, V हो तब Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। और इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। और लिख लीजिए Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो Q की जगह पे क्या लिखेंगे, CV। Q की जगह पे क्या लिखेंगे भाई, Q की जगह पे Q का मान रखेंगे CV। CV बराबर V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर इस V को इधर ले आए तो बटे में आ जाएगा, CV बटे V बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये V कहाँ चला गया, बटे में आ गया। V से V को काट दें, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से जो है हमारा मेन फार्मूला संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो प्राप्त हो गया है। तो ये जो है इसमें दिख नहीं रहा है, इसलिए इधर लिख देते हैं। जब हम V को V से काट देंगे तो हमारा जो फार्मूला प्राप्त होगा वो होगा भैया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूला है और इस तरह से ये भी डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है।